पहली बात यह कि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की जो वेदना है, हाँ, जो पीड़ा है, वो जायज है। सरकार हो, शासन हो या प्रशासन हो, किसी भी धर्म की मर्यादा और आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गलती हो गई ये तो आपने कह दिया, हाँ, लेकिन उससे कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि जब कभी भी हमारे देश के जो धार्मिक लोग हैं जिनकी आस्था है, वो जब अपना कार्यक्रम तय करते हैं तो वो निश्चित रूप से तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले कहाँ रुकना है। तो उनको एक एड्रेसेज, एक प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि पहले तो जमीन दे दी, फिर उसको रद्द कर दिया, हाँ, कारण कोई भी रहा हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने जो कुंभ का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि कुंभ ना तो सरकार के बाप की जागीर है और ना ही प्रशासन के बाप की जागीर है। कुंभ भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार की मतांतर और विचारधाराओं का संगम कुंभ है। तमाम तरह के जो विशेष हमारे तमाम देश के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो सब एक जगह जुड़ते हैं। वो जब जुड़ते हैं वो किसी खास नक्षत्र के संयोग का नाम कुंभ है। तो ऐसे में करोड़ों लोगों की भावनाएं पूज्यपाद शंकराचार्य से जुड़ी हैं, हाँ, तो उनकी भावनाओं को तरजीह देते हुए उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और आज जो आपकी बहस हो रही है समाचार प्लस पर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये बहस कराई है। पर इसमें एक अफसोस की बात है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो बात कर रही हैं, इससे बड़ा कष्ट हो रहा है। उसी पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हाँ, प्रश्न ये है कि वहां करोड़ों लोग जाएंगे, हाँ, एकदम एक एक दिन करके तिथि निश्चित है, नजदीक आ रही है, वहां सड़क नहीं बनी है। बहस इस बात पे भी होनी चाहिए, वहां पीने का पानी नहीं है, वहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां साधु तमाम ठंड में ठिठुर रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहां टेम्परेरी जो सड़क बनती है वो भी नहीं है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो इस बात को संतों के विवाद से जोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। ये बहुत ही घिनौना कृत्य होगा और इसको इस देश की करोड़ों जनता जिनकी आस्था कुंभ में है, वो कभी माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल। हरीश द्विवेदी जी के पास चलेंगे। हरीश द्विवेदी जी, अभी आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे शिव प्रताप यादव जी? राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों राजनीति हो रही है भाई? बैठ के इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता क्या? देखिए, महाकुंभ 12 साल बाद आता है, हाँ, और इलाहाबाद में 2001 में महाकुंभ लगा था, हाँ, उस समय मैं वहीं पर रह रहा था और महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं की सेवा करने का अवसर भी मुझे मिला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां सब व्यवस्थाएं सभी प्रकार ठीक की गई थी। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात नहीं है। शंकराचार्य जी अगर नाराज हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ बैठ करके सरकार को, प्रशासन को उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये महाकुंभ भारत के लोगों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनके लिए आस्था का केंद्र है। हाँ, वहां पर पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आते हैं, वहां पर महाकुंभ का स्नान करते हैं। हाँ, इस नाते शंकराचार्य जी से बातचीत करके, हाँ, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जितना गंभीर अन्य मुद्दों को लेकर के है, कुंभ को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री, अभी मैं यहाँ पर आने के पहले इंडिया न्यूज पर देख रहा था, अपने आजम खान साहब का बयान आ रहा था कि वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं और ये संतों का झगड़ा आपस में है, उनको उसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बैठ करके, संतों के साथ बैठ करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाए और संतों का जो विवाद है, जो जमीन उनको दी गई और वापस ली गई, वो जमीन देना चाहिए और उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान करना चाहिए। शिव प्रताप जी, क्यों नहीं ऐसा होता है कि बैठ के बात कर ली जाए? संतों का आपसी झगड़ा, इसको देकर कहां तक बचा जा सकता है? एक पहल तो करनी पड़ेगी ना, इस तरह की तस्वीर ना देखनी पड़े। नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार अगर संवेदनशील न होती तो एक सीनियर मिनिस्टर हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इलाहाबाद जाकर उन्होंने पूरा जो है निर्माण कार्यों का जायजा लिया और उनका बयान आया है कि हम शंकराचार्य जी का सम्मान किया जाता है और उसमें कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, शंकराचार्य जी का सम्मान तो करते हैं, लेकिन अपमान किसे कहते हैं?
पहले जमीन दे दो। और मंत्री महोदय यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य जी का सम्मान तो दुनिया करती है, अगर आपकी सरकार कर रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये कौन सा सम्मान है मंत्री जी कि आप एक आदमी को कहिए, एक शंकराचार्य को छोड़ दीजिएगा, एक आम आदमी को कहिए कि हम तुझे ये जमीन दे रहे हैं, उसके बाद 20 दिन बाद कहिए नहीं दे रहे हैं। प्रश्न ये है सबसे बड़ा, और अपमान कैसा होगा? क्या शंकराचार्य जी के सर पे लाठी मारेंगे आप लोग? और संतों का कोई विवाद आपस में नहीं है, संतों के विवाद को हम लोग निपटाएंगे, आपस में निपटेंगे। नहीं, ऐसा है, ये तो काम आप लोग करते हैं, ये तो आप लोग, ऐसा है, ये तो देखिए ऐसा आप लोग करते हैं, कांग्रेस और भाजपा वाले। अब दिग्विजय सिंह को तो कोई नई मुद्दा मिलता है तो बयानबाजी अपना करते रहते हैं, तो उनकी बात छोड़िए। जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा है, ये कहीं गलतफहमी हुई है। सरकार कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम जमीन देकर वापस ले लें। अच्छा, इसको देख लिया जाएगा, कोई गलतफहमी हुई है, कोई मंशा नहीं है, न जमीन लिया गया है, और जमीन शंकराचार्य जी जो स्थान बताएं वो दिया जाएगा। शिव प्रताप यादव जी, यहाँ पर जमीन दी गई और उसके बाद जमीन वापस ले ली गई, और उसके बाद 10 दिन तक ये मान मनोबल चलता रहा, लेकिन कोई भी हल निकलता दिखाई नहीं दिया। आप लगातार ये बात कह रहे हैं सुलझा लिया जाएगा, संतों का आपस का झगड़ा है, उसके साथ ही राजनीति की बात आप जोड़ रहे हैं, लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा? बड़ा सवाल तो ये उठता है। देखिए, आप लोग बीच में ना पड़े, हल निकल आएगा। हमारे माननीय नेता जी जो है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आस्था ना होती, पिछले बार वो कुंभ मेले में स्वयं स्नान करने गए थे, तो आप लोगों से ज्यादा आस्था हम लोगों की है। बस ये उसका हम ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, उसको दिखावा नहीं करते हैं। आप लोग बीच से अभी हट जाइए, सब सॉल्व हो जाएगा, सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। शिव प्रताप जी, एक चीज समझनी होगी, मेरा आग्रह सिर्फ इस बात पर है, ये मेला तमाशा नहीं है कुंभ, है ना। जैसे नुमाइश लगती है, नौचंदी का मेला लगता है, ये वैसा मेला नहीं है कुंभ। इसको मेला बोलते हैं, सरकार ऐसा ही समझ लेकिन रही ये है। मेला नहीं है, ये मेला नहीं है। वहां चाट पकौड़ी खाने आदमी नहीं जाता ना, वहां हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है। 40 दिन आदमी वहां कल्पवास करता है, सुख के लिए नहीं, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सरकारों को ध्यान रखनी चाहिए, मैं हरीश द्विवेदी के पाले में भी नहीं, मैं आपके पाले में भी नहीं, दिग्विजय सिंह के पाले में भी नहीं, आप सबका तो कोई लेने देना नहीं। ये कोई भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का खेल थोड़ी ना है। आप लोग देशी बहुत अच्छा चला रहे हैं, उतने उपकार बहुत है इस हिंदुस्तान पर। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जब भी संतों के बारे में कोई निर्णय करें तो शास्त्रीय मर्यादा के तहत निर्णय होना चाहिए। वह निर्णय किसी बाबू, किसी नौकरशाह के दिमाग से नहीं चलना चाहिए। ये देखना होगा मेला अधिकारी को क्या समझ, उसको क्या पता कि भारत की शास्त्रीय मर्यादा क्या कहती है। उनको पता है 4 पीठों के शंकराचार्यों की स्थिति क्या है इस देश में, नहीं पता। और यह भी ध्यान रखना होगा कि जो भी गैरिक वस्त्र पहन ले वो शंकराचार्य तो नहीं हो सकता ना, वो संत है, साधु है, हमारी आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन शंकराचार्यों की एक विशिष्ट भूमिका है इस देश में, उसको तो स्वीकार करना होगा। और वो परंपरा आज से नहीं आई, वो परंपरा सैकड़ों साल से चल रही, आदि शंकर के समय से। तो उसका, उस मान्यता को यहां भी पालन होना चाहिए था। आपको आग से नहीं खेलना चाहिए था। अगर जमीन वहां उनको नहीं देनी थी तो पहले ही इनकार होना चाहिए था। उन्होंने राउटी लगा ली, छावनी बना ली वहां पर, और उसके बाद फिर राउटी और छावनी हटानी पड़ी। शिव प्रताप जी पता करिए, हटानी पड़ी उनके शिष्यों को। इसलिए फिर प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए विरोध हुआ, इसलिए फिर द्वारिका के अपना पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि निश्चलानंद जी ने कि हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए फिर श्रृंगेरी मठ ने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे। तो शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो हरीश द्विवेदी और शिवपाल यादव के आने से कुंभ होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नहीं, हम स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं, महाराज जी के शिष्य हैं हम। जी स्वामी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। माफ कीजिएगा स्वामी जी, यहाँ पर बड़ा विवाद उठ गया है इलाहाबाद में।
शंकराचार्यों ने कह दिया है, बहिष्कार कर दिया है, वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। आखिर कुंभ का जो ये मेला है, जो पर्व है, ये संपन्न होगा तो होगा कैसे? कहाँ चूक लग रही है आपको? नहीं, देखिए बात यह है कि महत्व कुंभ का नहीं है। कुंभ माने घड़ा, घड़े का कभी महत्व नहीं होता है। महत्व होता है उसके अंदर भरे हुए अमृत का। तो अगर कुंभ महत्वपूर्ण होगा तो जब उस कुंभ में अमृत भरा होगा तब महत्वपूर्ण होगा। आज स्थिति यह है कि कुंभ में दो कारणों से श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आते हैं सनातनी। एक, अविरल निर्मल गंगा के जल में वो डुबकी लगा करके अपने पापों का प्रणाश करेंगे। हाँ। और दूसरे कि वहां पर जा करके आचार्यों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और उनका जो संदेश उपदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे। आज स्थिति यह है, गंगा की धारा की बात तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नकली धर्म गुरु बताए जा रहे हैं और जो देश के 4 संपूत शंकराचार्य महाप्रभु हैं, उन्होंने एक सम्मिलित रूप से एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था, प्रस्ताव दिया था मेला प्रशासन को कि हम एक जगह पर बचना चाहते हैं। और मेला प्रशासन ने कहा ठीक है, लगभग 1.5 महीने पहले ये प्रस्ताव दिया था और एक दिन उनको 14 तारीख की जनवरी में आवंटन भी 14 दिसंबर को आवंटन भी कर दिया गया। हाँ। आवंटन कर देने के बाद जब उस भूमि पूजन करके शिविर आरंभ कर दिए लगाना, जैसा कि अभी आपने बताया थी कि 2-3-4 रावटियां लग भी गई और दूसरी चीजें होने लगी। हाँ। तब अखबारों में आने लगा कि ये शंकराचार्य जी के शिष्यों ने कब्जा कर लिया है। हाँ। और फिर अंत में प्रशासन सामने आया, प्रशासन ने कहा कि नहीं, आप हट जाइए। तो हम लोगों ने कहा भाई आपने बताया जमीन, हम वहाँ बैठे और क्यों हट जाएं? कहा हमारी भूल हो गई, बिल्कुल हमारी मानवीय भूल है। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में तो हम यहाँ पर बैठ नहीं सकते थे जब ये कहा जाए कि कब्जा कर लिया है, इसलिए वहाँ से हमको हटना ही था, तो हमको हम हट गए। शंकराचार्य के शिष्य या शंकराचार्य जी के बारे में कल्पना कैसे की जा सकती है कि वो किसी भूमि पर कब्जा कर लेंगे? स्वामी, अभी स्वामी जी आप सुन रहे हैं मुझे? जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निर्णय से निश्चलानंद जी और भारती तीर्थ जी, ये दोनों लोग भी सहमत हैं जैसी खबरें आ रही हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि सहमत असहमत का सवाल तो तब उठे क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया है इनको मेला प्रशासन को, उसमें 4 शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। जी जी। तो असहमत होने का क्या प्रश्न उठता है? जी। और 4 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि उस पर हस्ताक्षर करके प्रस्ताव देते हैं और उनके प्रतिनिधि आकर के वहाँ शिविर का निर्माण आरंभ करते हैं, तो असहमत का यहाँ कहाँ सवाल है? अच्छा, आप स्वामी जी मुझे एक बात समझाइए, अब कोई रास्ता समाधान की ओर जाता दिख रहा है या नहीं? अब रास्ता समाधान का तो कभी ऐसा बंद होता ही नहीं है, रास्ते तो सदा ही रहते हैं। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि कहीं रास्ता ही बंद हो जाए। क्या विकल्प है आपके मुताबिक? क्या विकल्प है, क्या होना चाहिए? जितने विकल्प हो सकते थे सब प्रशासन के सामने हम लोगों ने रखे हैं, लेकिन प्रशासन एक बात पर अड़ा है कि नहीं, हमें ये करना नहीं है। आप चतुष्पथ का विचार त्याग कीजिए, आप 4 शंकराचार्यों के एक स्थान पर रखने का विचार त्याग कीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। शिव प्रताप जी यादव जी, आपने सुना क्या कुछ कहा, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? शायद अब आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। आपके पास आएंगे, गोविंद पंत राजू जी के पास चलेंगे। गोविंद जी, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं, हर पल पल की जानकारी है आपके पास। एक बड़ी चुनौती तो है ही प्रशासन के सामने, लेकिन यहाँ पर भारी चूक भी होती दिखाई दे रही है, लापरवाही होती दिखाई दे रही है। वैसे तो कुंभ में जब भी कुंभ के आयोजन हुए हैं इस तरह के विवाद होते रहे हैं। पिछली बार भी कुंभ में एक निजी टूर संचालक को बहुत कीमती जगह दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था, तो जमीन के विवाद वहां पर होते रहे। हाँ। लेकिन इस बार जो विवाद है मुझे लगता है वो सीधे सीधे प्रशासनिक जो तंत्र है, जो अमला है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि एक नई परंपरा वहां पर शुरू किए जाने की बात थी, लेकिन जब पूर्व में उसकी सूचना थी तो उसके हिसाब से अगर एक बार जमीन आवंटित हो गई थी तो फिर किसी भी दबाव में उस जमीन को किसी दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए था। ये हालांकि जो शंकराचार्य वहां पर फर्जी शंकराचार्य हैं या दूसरे जो निम्न स्तर के धर्मगुरु वहां पर आते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है और कुंभ शायद इसका समाधान ढूंढने का अवसर भी नहीं है।
चारों शंकराचार्यों का जो भी प्रस्ताव था, जिस तरह से उनको जो जमीन दी गई थी, उस जमीन को वापस लिए जाने का फैसला मुझे लगता है जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसकी बड़ी भूल है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता से दखल देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले का समाधान इस तरह से हो कि जो शंकराचार्यों की जो भावना आहत हुई है, कम से कम वो जो उनके अंदर जो चोट उनको पहुंची है वो खत्म हो और जो यथास्थिति कम से कम जो थी वो बरकरार रखी जा सके और बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे माहौल में कुंभ का